हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास में। आइए हम लोग आज मैथ में क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर से गलती लिखा हुआ स्पेलिंग से देखिए आप TRINANGL ना, ठीक है। ट्रिंगल इसे हम लोग पढ़ेंगे 6.2। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक नंबर का एक क्वेश्चन खत्म कर लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक है। अरे फ्रेश जी सर। आकृति 6.17 देखिए, ये आकृति है, इसमें दो क्वेश्चन है, 1 2। तो ये वाला बन गया था पहले, दो वाला देखिए, इसमें दिया है डी समानांतर BC है, ये डी समानांतर BC है और डी समानांतर BC है। तो आपको AD ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ देखिए पहले दिया क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले फिगर बना लिए, हमको देखिए यह निकालना है। इसको हम लोग मान लिए x, ठीक है। क्या मान लिए? x मान लिए, ठीक है। इसको हम लोग x मान लीजिए, ठीक है। अब डी समानांतर BC दिया है, तो याद कीजिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था। यदि किसी त्रिभुज में क्या हो, किसी त्रिभुज में त्रिभुज के मध्य बिंदु को त्रिभुज के मध्य बिंदु से अगर कोई रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही था। तो इसके मध्य बिंदु से रेखा खींची गया है और सबका पॉइंट दिया हुआ है, तो लिखेंगे आधारभूत प्रमेय से। समांतर दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिख सकते हैं, चाहे थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, चाहे बेसिक BPT थ्योरम लिख सकते हैं। से AD बटा DB और AE बटा यही थेल्स प्रमेय था। तो यहाँ AD का मान 1 मान लिए हैं और BD का मान 1.2 है, 7.2 है, समझे कि नहीं। और यहाँ AE का मान 1.8 है और इसका दिया है 5.4। सबका मान रखे, इधर से दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव, इधर से दशमलव खत्म हो गया। सीधा आपको 18 बटा 54, 18 का 18 3 54, तो x बटा 7.2 बराबर कटा देंगे तो ये हो गया आपको 18 3 से 24 3 72, 2.4 हो गया। अब ऐसे x बटा 2.4 लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आधा 3 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे गुना होगा, ऐसे एक से कम x 2.4 हो जाएगा, इतना आपको आंसर होगा, ठीक है। आइए 2 नंबर सवाल देखिए, बहुत इसमें आ रहा है सही से। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्या करा है, त्रिभुज PQR हम लोग बना लिए, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज बना लिए, जिसमें क्या करा है PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। PQ और PR E पर बिंदु जो है स्थित है। तो क्या करना है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF क्या है, EF समांतर QR है, मतलब ये भुजा जो है इसके समांतर है। अब थेल्स पर में आपको पता है, ठीक है, थेल्स पर में पता है आपको, अगर इसमें भुजा दिया हुआ है P बराबर 3.9 और EQ बराबर कितना 3 दिया हुआ है और PF बराबर 1.306 दिया हुआ है और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकालते हैं, हम लोग ऐसे निकालते हैं, P बटा EQ निकालते हैं, P बटा EQ। और इसका भुजा के अगर समानुपाती हो जाए तो कह सकते हैं कि रेखा इसके समांतर है, मतलब भुजा जो अनुपात में अगर आ जाएगा, इस त्रिभुज के भुजा अगर अनुपात में आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं जो रेखा है PF रेखा है इसके समांतर है। भाई निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय में उल्टा क्या था कि अगर भुजा अगर अनुपात में दिया हुआ है, दो बिंदु अगर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी रेखा का समांतर होती है। मतलब अब देखिए
अब पहले हम इसको निकालते हैं, पी बटा ई क्यू। देखिए तो पी का मान कितना दिया है, 309 दिया हुआ है, हाँ? और ई क्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर दिया 39, कितना आ गया, 1 हटा देंगे ना, कट जाएगा, चेंज करना होगा, ठीक है, कट गया, इतना आ गया। अब हमको निकालते हैं इसे, EF है, EF बटा FR, EF बटा FR, और EF का मान देखिए कितना दिया हुआ है, कितना है, 306 दिया हुआ है, यहाँ देखिए, और FR 204 दिया हुआ है, मान रख लिए। अब यहाँ देखिए इधर से एक अंक के बाद दशमलव, इधर से एक अंक के बाद दशमलव खत्म, ठीक है। 12 किया 36, 12 दूनी 24, 12 से कट गया, इतना आ गया। इसको भागा दीजिएगा, 1.5 दूनी 3, 1.5 मतलब 105, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं नू बराबर नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों जो है बराबर नहीं है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से या थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं, चाहे BT थ्योरम के विलोम से कह सकते हैं। यह रेखा जो इसके समांतर नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, हाँ समझ में। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, PQR के भुजा यही क्वेश्चन है, और 2 नंबर हमें P बराबर दिया है 4 और EQ बराबर QE कहिए चाहे EQ कहिए 4.5 दिया हुआ है, ठीक है। और FR बराबर PF बराबर 8 और RF बराबर 9 दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज तो वही है, सेम वही थी त्रिभुज है, क्वेश्चन वही है। PQR में आप देखिए सबका भुजा अलग दे दिया, इसमें कहाँ दिया है, या P बराबर 4 दे दिया है, ठीक है ना, P बराबर, और QE बराबर 4.5 दिया, 9 दिया, 8 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि यह जो है यह रेखा है इसके समांतर है। तो सबसे पहले क्या भुजा का अनुपात निकालेंगे, तो यही जो है P बटा EQ यही निकाल लिए। तो 4 दिए, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दशमलव उड़ेगा यहाँ से, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 0 बढ़ जाएगा ना, समझेंगे नहीं, दशमलव गायब हो जाएगा। अब 8 कटा देंगे कैसे, 5 8 40 और 5 9 45, कितना आ गया। और इसको निकालेंगे PF बटा P, यही था पर में ना है, भुजा का अनुपात आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये रेखा जो इसी रेखा का समांतर है। तो भुजा का अनुपात हम निकाल कर देख रहे हैं कि अनुपात में आता है कि। अब देखिए ये भी 8/9, मतलब इसका अनुपात बराबर है, समान अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं यह जो है जब बराबर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह रेखा जो EF रेखा जो है तो QR के समांतर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये पैरेलल टू QR, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डायरेक्ट दिया नहीं है, देखो यहाँ पे कह रहा है, इसमें दिया हुआ है PQ बराबर 1.28, यहाँ PQ पूरा दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 208 दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है, PR पूरा दिया हुआ है, कितना 2.6 दिया हुआ है। आगे पढ़िएगा क्या है। और PE कितना है 0.18, और क्या तो PF कितना है 3.16 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है आपको, अब डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको इसको फिर से निकालना होगा। अब देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग को E निकालना है, इसको निकालना होगा, इसको निकालना होगा, तब ना आप भुजा को अनुपात में करेंगे क्या जी। चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, EQ निकालते हैं। अगर आपको पूरा भुजा पता है और यहाँ से यहाँ तक पता है तो हम लोग पूरा में से इतना घटा लेंगे तो इतना नहीं आ जाएगा क्या। आपको पूरा भुजा यहाँ तक पता है और इतना भी पता है, तो इतना निकालने के लिए पूरा में से इतना घटा लेंगे क्या जी। अब EQ निकालने के लिए EQ पूरा में से हम लोग P घटा लेंगे, पूरा है 0.28 दिया हुआ, इतना घटा लेंगे कितना हो जाएगा बोलो, इतना आ गया। अरे 8 में से 8 गया 0, 2 में से क्या 1, और 1 में से कुछ भी नहीं घटेगा तो 1 होगा। अब हमको इधर आते हैं, इसको निकालना है। अब इसको इतना निकालने के लिए हम लोग फिर पूरा में से इतना घटा लेंगे क्या, तो पूरा क्या है PR, तो PR में से हम लोग PF घटा लेंगे, हाई वाला क्या घटा लीजिए। अब देखिए 6 से 0 हो गया, 5 में से 3 गया 2, इतना आ गया। अब हमको सब भुजा पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी
मतलब चारों पार्ट हमको पता हो गया। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब ये कितना आया? 1.10 इतना आया, 2.20 आ गया। दशमलव के बाद जीरो को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब दोनों बराबर नहीं है। अब पहले PQR में अनुपात निकाल के देख लेते हैं। पहले क्या है देखिए, P/EQ, P/EQ। अब देखिए P का मान इतना है, और निकालेंगे ना P/EQ, भुजा का अनुपात निकालेंगे ना। अरे एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। अभी दशमलव उड़ा दिए, 2 अंक के बाद इधर भी है, 2 अंक के बाद इधर भी, दशमलव से तो खत्म हो गया। 110 बटा कितना हो गया? 18। तो कैसे कटेगा? 55 दूना 110, 9 दूनी 18, 9/55 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इसका भुजा का भी अनुपात होगा इस साइड का, तो P/A/R। तो P का मान इतना 0.136 है, और इसका मान इतना यहाँ आया है। क्या जी, रख दिए, 2 अंक के बाद दशमलव, इधर दशमलव तो खत्म। 9 दूनी 18, 9 चौका 36, ये भी 4 से भी कट जाएगा। दोनों का मान बराबर है, अनुपात बराबर आ गया। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं BPT थ्योरम से, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या हम बोल चाल के बारे क्या लिखते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख कर बोल सकते हैं। जो है EF जो है पैरेलल टू EF रेखा इसके समान। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला, अब आगे है आपका 3 नंबर सवाल। कह रहा था आकृति 6.18, आकृति आपका 6.8 यही ना है। इसमें दे रखा है, क्या दिया है कि LM समांतर CB है, और LM हई जो है LM इसके समांतर है, इसके समांतर है, समझे? तब यह जो है इसके समांतर है, समझिएगा, इसके समांतर है। और क्या दिया हुआ है? और LN समांतर CB है। LN कौन है? ये वाला किसके समांतर है? इसके समांतर है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AM A वाला AM/MB और AL बटा इसकी जो है बराबर होगा। यानी क्या है? AM बटा AB पूरा ना, और AN/AD पूरा के अनुपात के बराबर होगा। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले समझिए क्या क्या है इसमें। इसमें आपको दिया है LM समांतर है, LM समांतर CB है। LM क्या है? LM कौन है जी? LM यही ना है। अब यहाँ देखिए LM समांतर AB है। अब हमको, अब CB कहाँ गया? CB या BC ये बना है, इसके समांतर दिया हुआ है। हमको इसमें अब सीध में लाना है, कभी AM लाना है। अब देखिए AM है ना, है AM/AB। अब AB का है तो पूरा, ठीक है, समझे? अब हमको एक रेखा ही पूरा आ गया, AM/E आ गया। अब इसको हम ऐसे बना लेते हैं, मतलब एक त्रिभुज हमको, एक त्रिभुज बन रहा है, गोल को बन जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा कलर से बात मजा आता है। ठीक है ना, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? इसमें क्या दिया है? LM यह समांतर BC दिया हुआ है। अब देखिए भुजा अगर समांतर, भुजा क्या है? समांतर है, तो ये समांतर इसके है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या जानते हैं? थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं? अगर भुजा ई रेखा के समांतर ई रेखा है, तो इसकी भुजा जो है समान अनुपात में विभाजित करती होगी, M/MB और L/LC होगा। तो वही लिख लिया, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? AM/MB और
यहाँ जो है यह भुजा इसके अनुपात में हो जाएगी एम बटा एम सी। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर अब इधर आइए, अब इधर आपको सिद्ध करना है। यहाँ देखिए इस साइड में बताना है बी नहीं, यहाँ ए एन बटा एन डी, एन कौन है, हाई एन बटा एन डी हाई। आपको ये हलाना है। अब इसको आप ठीक है, अब इसको आप मिलाइएगा तो एक त्रिभुज बन जा रहा है, देख रहे हैं ना, यह त्रिभुज आपका ये बन जा रहा है। अब इस त्रिभुज में आइए, इस साइड वाला, ठीक है। चलिए अब इस त्रिभुज में आना है, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ए सी डी, नीचे वाला त्रिभुज में आता है, इस वाला में ए सी डी में देखिए हम लोग क्या समांतर है, ए एल एल एन, यह इसके समांतर है, यह रेखा इसके समांतर है। इसको भुजा को अनुपात में लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, चाहे थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। क्या है, भुजा हो जाएगा तुम्हारा एम बटा कथी, एम बटा एम नंबर, यही ना देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं तो हम इधर में चलना है। तो एन बटा क्या हो जाएगा, एन बटा एन डी, और उधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल बटा एल सी। यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन तो ठीक है, यही ना, एन ठीक है, समझे ना। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 हो गया। अब इसको समीकरण 1 माने, इसको 2 माने। अब दोनों में कुछ बराबर दिख रहा है, क्या बराबर दिख रहा है, एल बटा एल सी, मतलब दाहिना साइड वाला बराबर है, तो बायां साइड वाला भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे कि आपको दाहिना का दाहिना बराबर है, तो इसका बायां वाला बराबर होगा। एम बटा क्या होगा, एम बटा एम बी, ये वाला हाई लिखे, क्या जी बोलो, एम बटा एम बी लिख लिए, और क्या जी इधर में क्या है, एन बटा एम डी, ये वाला लिख लिए, समझे कि नहीं। अब इसको देखिए, हमको अभी क्वेश्चन में लाना क्या है, सिद्ध करने के लिए हमको क्या लाना है, हम लोग को एम बटा एम बी चाहिए, एम बटा एम डी, और एन बटा क्या चाहिए, एम डी चाहिए, एन बटा एम डी चाहिए ना, एम बटा एम बटा एम बटा ए बी। हाँ, हमको एन बटा ए बी में चाहिए। यहाँ पर क्या है, एम डी है, ये गड़बड़ हो जा रहा है, और ऊपर क्या है, एन बटा एन डी, एन बटा एन डी, ये वाला तो सही है, ये वाला गड़बड़ हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको उलट देते हैं, क्या करेंगे, इसको उलट देंगे हम लोग, ठीक है। हमको ये भी लाना है, चलिए नीचा कर लेंगे, और एन डी बटा एन से ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको भी उलट दिए तो एन नीचा आ गया और एन डी ऊपर आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ एक जोड़ देना है, क्या करना है, जैसे हम लोग सेकंड वाला थ्योरम सिद्ध किए थे, उस तरह एक जोड़ेंगे, तो इधर भी एक जोड़ना है, इधर भी एक जोड़ना है, बराबर के इधर भी, बराबर के उधर भी। अब कैसे होगा, एक जोड़ेंगे, इधर भी ऐसे फॉर्म में लिख लिए। अब आपको बाटा का जोड़ आता होगा क्या, इधर एक मान लेंगे, बोलिए, एक मान ले, एक मान लेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एम आएगा, एम से एम कटेगा तो एम भी होगा, और ई जाके ऊपर जुट जाएगा, क्या गुना हो जाएगा एक से, तो इतना ही आएगा। एन से एन कट गया तो हो गया, एन डी होकर करेगा, आई एन जो है ऊपर जाके गुना होकर लिखा जाता है। अब हम थोड़े कि गुना कर दे, अब देखिए समझिए जरा, और एम डी और एन फिगर थोड़ा फिर से बनाना, देखिए फिगर इसका फिर, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम डी और एम, देखो यहाँ पे एम डी, एम डी एम एम डी प्लस ए एम, ए एम, एम डी
एम इसमें है क्या थी एम डी बटा ए एन डी, यहाँ देखिएगा फिगर में एन डी बटा ए एन, ठीक है। और एन डी इधर क्या था एन डी प्लस ए एन प्लस ए पे जाना पड़ेगा। एन डी यह है या प्लस ए एन, पूरा मिला के ए डी लिख सकते हैं। अरे एन डी है आई एन, पूरा के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एन डी लिख सकते हैं ए डी पूरा, और इस साइड में आइए इधर एम डी, ये क्या है ए एम बटा, यहाँ में गड़बड़ हो गया है, डी लिखा गया वर्सस डी लिखा हुआ है, तो कितना होगा यहाँ गड़बड़ हो गया एम डी होगा, ठीक है ना। बहुत सा कौन हो रहा है ठीक है भाई। यहाँ पे एम बी है तो एम बी ना रहेगा, एम डी लिखा गया गलती से लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा देखिए ए एम डी भाई एम बी और एम पूरा मिल के ए भी लिखा जा सकता है, इसको ए भी लिखा गया और एम है। अब देखिए अब फिर से इसका फ्रेंड से हमको आंसर नहीं है, तो फ्रेंड से इसको उलट दीजिए, तो फ्रेंड से उलटिएगा तो ए बी है ना, ए बी नीचे चाहिए और एम ऊपर चाहिए। देखिए आंसर में एम बटा हो जाएगा एम बटा ए बी और एन बटा एन डी, व्युत्क्रम कर दिए, रिसिप्रोकल गलत हो रहा है, रिसिप्रोकल कर देंगे, रिसिप्रोकल जान घबरा जा रहा है ना, क्या देखिए ऐसे करते हैं रिसिप्रोकल, ऐसे लिखते हैं इसको रिसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, इसका रिसिप्रोकल करेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा कि आपका आंसर इतना आ जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या नंबर 4 नंबर, देखिए आप फिगर देखिए आकृति 6.19 देख रहे हैं, ये वाला फिगर है, इसमें डी समांतर एसी दिया हुआ है, डी समांतर एसी दिया हुआ है और डीएफ समांतर ए, डीएफ कहाँ है डीएफ समांतर ए, तो क्या करना है तो बी एफ बटा बी बटा ई सी, समझे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले फिगर दिए, मतलब कौन रेखा किसके समांतर दिया हुआ है, तो ई वाला जो है हाई इसके समांतर दिया हुआ है और ई वाला इसके समांतर दिया हुआ है, सिंगल वाला सिंगल के समांतर डबल वाला दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसमें पकड़ेंगे कैसे, अब देखिए हमको क्या दिया, पहले समांतर क्या क्या दिया है, तो डी यह है और इसका समांतर है यह रेखा। आप देखिए अब हमको आंसर में क्या चाहिए, आंसर में हमको चाहिए बी एफ बटा एफ ई, बी एफ कहाँ है बी हाई वाला हाई, ठीक है, बी एफ बटा एफ यही ना है, उसको यहाँ तक ले जाइए, ठीक है। और क्या चाहिए बी बटा बी बटा ई सी, कहाँ गया बी आई है, बी बटा एफ ये वाला। तो सबसे पहले अच्छा पहले में समांतर क्या है, डी समांतर एसी है, डी समांतर का थी एसी, अच्छा ये एसी है ना। अब इसमें देखिए अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कैसे त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखिए पूरा त्रिभुज में लेते हैं। इसमें सबसे पहले एसी, एसी कहाँ है भुजा, अच्छा हाई भुजा एसी है, ध्यान दीजिए, ये वाला भुजा आपका एसी होगी,
और डी ई, डी ई कहाँ है, ये वाला है ना, है डी ई, यही है। अब इसको मिलाइएगा, ऐसे ऐसे मिलाइए, समझिए। तो आपको इसको यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी ए सी, चलो अलग आसान हो गया। अब ए बी सी में चलते हैं, ठीक है। तो डी ई, डी डी ई और ए सी। अब पूरा वाला में चलते हैं, बड़ा वाला में चलते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी डी बटा ए डी, हाई वाला आई हो जाएगा, बी ई बटा ई सी, ई वाला हो जाएगा समीकरण 1। अब इसमें चलते हैं, इसमें दिया है डी एफ समांतर, क्या दिया है इधर, डी एफ समांतर, डी एफ समांतर ए डी एफ हाई वाला, देखिए डी एफ ये भुजा इसके समांतर, ए के समांतर है। अब कौन सा, अब ई पर त्रिभुज आ जाएगा, ए पर से ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। हो जाएगा त्रिभुज कौन सा, बी ए ई ऊपर से, ये वाला छोड़ दिए, ठीक है, ये वाला छोड़ देना है। ऊपर से नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे बी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, मैंने एप्लीकेशन थ्योरम्स पढ़ने से भी सकते हैं, जो समानुपातिकता पढ़ने से। तो क्या हो जाएगा, बी डी बटा ए डी, और ये हो जाएगा पी एफ बटा ए पी, ठीक है, पी एफ बटा ए पी। अब देखिए एफ सी बटा ए डी, ई वाला इसी तरह में चल रहा है। क्या हो जाएगा, पी एफ, देखिए यहाँ पे इधर पी एफ बटा कथी है, ई नहीं एफ सी, एफ ई होगा, क्या होगा, एफ ई होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ ई बनाइए इसमें, समझे कि नहीं, एफ ई, ऐसा समझिए। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में बायां वाला के बराबर है, देख रहे हैं, बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी, तो दायां वाला भी दायां वाला के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसको बी बटा ई सी, हो जाएगा बी ए बटा ए पी, हाँ ठीक है, समझ लिए। अब यहाँ देखिए, अब आया लेकिन हमको थोड़ा क्या आ गया है, यही है ना, देखिए तो बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई है ना, और कितना आ गया, बी बटा ई सी, बी बटा ई सी है ना, उल्टा है तो इसको सीधा करके लिख दीजिए, इसके बारे में हमको प्रूव हो गया, समझे कि नहीं। इसमें एक नहीं जोड़ना पड़ा, अगर यहाँ भी अगर नहीं आता तो क्या करते, उल्टा करके फिर एक जोड़ते तब आंसर आता है इसका, ठीक है। अब आगे देखिए 5 नंबर सवाल, अब देखिए निकल जाए इसमें, आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू दिया गया है, देखो यहाँ पे डी क्या है, डी ए भुजा, डी समांतर ओ क्यू है, ये वाला इसके समांतर है। आगे देखिए, आगे क्या है, डी एफ समांतर ओ आर भाई, डी एफ यहाँ है, डी एफ समांतर ओ आर इसके समांतर दिया गया, समझ रहे हैं। तो क्या होगा है, तो दर्शाइए कि ई एफ, जो ई एफ लाइन है, ई एफ कौन, ई लाइन जो है ओ आर के समांतर होगा, समझे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, 5 नंबर है जी, चलो अब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब किसमें आ रहा है, तो डी कहाँ है, इसमें आ रहा है डी और ओ आर ई है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू, इस पर से इन्हें वाला त्रिभुज ले लेंगे, इधर वाला पी ओ क्यू में लेंगे, इसमें लेंगे तो क्या दिया है, भुजा आपको समांतर है, तो आपको थेल्स पर में लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कथी, पी बटा ई क्यू, आई हो जाएगा पी डी बटा ओ डी, भैया अनुपात में हो जाएगा, कहाँ से लिख लिए, क्योंकि जब ऐसा है तब
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहिए चाहे हेल्स प्रमेय से इतना हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब उस तरह इस साइड चलेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ कहाँ है, हाई वाला ओ आर दिया, तो इधर चलेंगे इस साइड में, ठीक है। अब इस साइड में चलेंगे, क्या है, पी एफ बटा एफ आर, आई पी डी बटा ओ डी लिख सकते हैं, यहाँ है पी डी बटा ओ डी। अब समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में तुलना कीजिए, देखिए क्या क्या बराबर हो सकता है। पी डी बटा डी हो, पी डी बटा डी हो चाहे ओ डी, दाहिने वाला बराबर है तो बायां वाला भी बराबर होगा, तो लिख सकते हैं पी बटा ई क्यू, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब पी एफ बटा एफ आर, अब देखिए भुजा का सारा अनुपात में हो गया, तो फेस प्रमेय के विलोम क्या कहता है, फेस प्रमेय के विलोम को तीसरी या भुजा जो है तीसरी रेखा के समांतर कह सकते हैं कि पी एफ समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर, पूरा का समांतर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका 5 नंबर सवाल खत्म हुआ। अभी इसमें सवाल है आपको कम से कम 10 सवाल है ना, 5 और सवाल है, क्योंकि सब में अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको हम लोग पहले देखें।